हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए, और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे ब्याज। तो ब्याज में अपना चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में अपन 2 साल वाले क्वेश्चन कर रहे थे, और लास्ट क्लास में अपनी वही प्रैक्टिस ही चल रही थी क्वेश्चंस पे। अभी 1-2 क्लास में यही प्रैक्टिस ही और चलेगी। अब अपन आएंगे जैसे 1.5 साल का पूछ ले या 2-3 साल का पूछ ले, 4 साल का पूछ ले, इस पे स्विच करेंगे। और अभी अपनी यही प्रैक्टिस चलेगी सेम की अपन रेट को कैसे एडजस्ट करेंगे टाइम में। अगर रेट को एडजस्ट करना आ गया अपने को टाइम में, उसके बाद में अपन एग्जाम के क्वेश्चन करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बाद में वो अपन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, रेट 20% की टाइम है 1 साल और 73 दिन का, 1 ईयर 73 डेज का, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1240, और प्रिंसिपल पूछा है और अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो वही सेम चीज रहेगी। 20% को मैं लिख दूंगा 1/5। 20% को लिख सकता हूं 20/100 या फिर 1/5, मतलब 5 पर 1 का ब्याज। ठीक है, अगर वैसे करेंगे तो 5 से 6, और अपन करेंगे सीधा इस मेथड से। तो प्रिंसिपल में मान लूंगा 25, क्योंकि यहाँ पे 5 है और मैंने बताया था कि 5 का स्क्वायर करेंगे अगर 2 साल का टाइम हो। तो यहाँ पे 1 साल और 73 डेज का टाइम है। तो अपन क्या करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे ना, तो एक बार तो अपन 2 साल के लिए ही सोल्व करेंगे, फिर आगे जाके इसको एडजस्ट करेंगे 73 डेज में। कभी भी अगर ऐसे आ जाए 1 साल 4 महीने, 6 महीने, 1 साल 73 दिन, तो हमेशा 1 साल और 2 साल के बीच के टाइम होना, तो 2 साल का एक बार निकालेंगे, उसके बाद में उसको एडजस्ट करेंगे। 2 साल और 3 साल के बीच का टाइम हो तो एक बार 3 साल के लिए निकाल लेंगे, फिर बाद में एडजस्ट करेंगे। तो अभी अपन यहाँ पे 2 साल के लिए निकालेंगे पूरा। ठीक है, तो 25 मान लिया मैंने प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल मैंने मान लिया 25 यूनिट। ठीक है, ये पहली साल हो गई और ये दूसरी साल हो गई। तो प्रिंसिपल 25 मान लिया, तो 25 का 1/5 करूंगा, तो ये आएगा 5, ये भी आएगा 5, और इसका ब्याज लगाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, यहाँ तक मैंने एक चीज़ देख ली कि फर्स्ट ईयर का CI 5 है, फर्स्ट ईयर का SI भी 5 है, सेकेंड ईयर का SI तो 5 है और CI तो 1 बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब ये तो है पहले साल का। पहले साल का CI भी 5 है, पहले साल का SI भी 5 है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर का SI तो 5 है और CI है 6, 5 और 1 6। अच्छा, ये तो दूसरे साल का पूरी का है, मेरे को दूसरे साल में पूरी का चाहिए नहीं। फर्स्ट ईयर का तो मैंने निकाल लिया, 5 आ गया मेरे पास। ठीक है, दूसरे साल में मेरे को सिर्फ 73 दिन का चाहिए, और दूसरे साल का ब्याज कितना है 6। तो मैं क्या करूंगा, ये 6 है दूसरे साल का ब्याज। ठीक है, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो मैंने 365 का भाग लगा के 1 दिन का निकाल लिया ब्याज। तो 365 का भाग लगा दिया, 1 दिन का ब्याज आ गया मेरे पास। अब मैं इसको गुणा कर दूंगा 73 से, तो 73 दिन का ब्याज आ जाएगा। इससे मैं काट दूंगा, 7 पंजे 35 होता है और 3 5 15 होता है, तो ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास 6/5, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1.2। ये मेरे पास ब्याज आ गया सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का ब्याज क्या आ गया 1.2। तो 1 साल और 73 डेज, इन दोनों का मिला के कितना हो गया। 1 साल का, पहले साल का था 5 और दूसरे साल में 73 डेज का था 1.2, तो ये मेरे पास आ गया 6.2। तो 1 साल 73 दिन का ब्याज आ गया मेरे पास, CI निकल के आ गया 6.2। ठीक है, और मेरे को ब्याज दिया हुआ है 1240, तो 6.2 यूनिट ये बराबर हो जाएगी 1240 के। तो 1 यूनिट 1240 बट्टे 6.2
ये पॉइंट हटा दूंगा तो यहाँ एक जीरो और लग जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार यहाँ से और 2 जीरो है तो ये आ जाएगा 200। एक यूनिट का मान आ गया मेरे पास 200। ठीक है, मेरे को निकालना है प्रिंसिपल कितना है 25 यूनिट, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 25 गुणा 200, ये आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, मेरे को निकालना है अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालूंगा, पहली साल का तो था 5 और दूसरे साल का था 1.2, टोटल सीआई कितना आया था 6.2, तो 25 प्लस 6.2, 25 तो था प्रिंसिपल, 6.2 आ गया ब्याज, ये हो गया टोटल अमाउंट। इसको गुणा कर दूंगा मैं 200 से। ठीक है, तो मेरे पास निकल के आ जाएगा टोटल अमाउंट। तो यहां से अपन ने प्रिंसिपल निकाल लिया, अमाउंट निकाल लिया, ब्याज निकाल लिया। ठीक है, पहली साल का 5 हो जाएगा, दूसरी साल का 1.2 हो जाएगा। कैसे हुआ वो अपन ने यहाँ पे निकाल लिया। तो इस तरह से करेंगे इसको जब 1 साल और 2 साल के बीच का टाइम दिया हुआ हो। यहाँ पे 73 डेज का टाइम दिया हुआ था तो मैंने 365 का भाग लगा दिया यहाँ पे और 73 से इसको गुणा कर दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रेट है 12.5 मतलब 12.5 की, टाइम है मेरे पास 1 साल 4 महीने, सीआई दिया हुआ है 17,820 रुपये और प्रिंसिपल सीआई और एसआई का अंतर बताओ और अमाउंट बताओ टोटल। तो वही सेम चीज है, 12.5% को मैंने 1/8 लिख दिया। ठीक है, मतलब 8 पे 1 का ब्याज। अब प्रिंसिपल मानूंगा मैं, 8 का स्क्वायर मान लूंगा तो 64 मान लिया। चौसठ यूनिट मैंने मान ली प्रिंसिपल। ये पहली साल का ब्याज हो गया, ये दूसरी साल का ब्याज हो गया। ठीक है, पहली साल का अगर निकालेंगे तो 64 को करेंगे गुणा 1/8 से, तो ये आ जाएगा 8, ये भी आ जाएगा 8 और इसका 1/8 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ये दूसरी साल का आ गया और ये पहली साल का आ गया। मेरे को निकालना है 1 साल 4 महीने का, तो पहली साल का तो पूरा ले लूंगा मैं, ये 8, तो सीआई पहली साल का आ गया 8। ठीक बात, यहां पे पहली साल का एसआई कितना होगा 8 होगा, दूसरी साल का सीआई होगा 9। दूसरे साल का पूरी का होगा 9। तो अब मेरे को चाहिए 4 महीने का, 4 महीने का चाहिए तो क्या करूंगा मैं, 9 तो था ही। अच्छा, महीने में दिया हुआ इस बार, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, मैंने 12 का भाग लगा दिया, ये आ गया 1 महीने का, इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया, ये आ गया 4 महीने का। इसको मैं 4 से काट दूंगा 3 और ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो एक साल और 4 महीने का ब्याज मेरे पास आ जाएगा 3, तो ये आ गया और 8 ये था, तो 8 + 3 बराबर 11 यूनिट। 11 यूनिट आ गया मेरे पास टोटल 1 साल 4 महीने का ब्याज, जो कि मेरे को दिया हुआ है 17,820 के बराबर। तो मैं लिख दूंगा 11 यूनिट बराबर 17,820। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा मेरे पास कितना आएगा, 11 से भाग लगाएंगे, 17,820 बट्टे 11, ये जाएगा 1 बार, 6 बचेगा तो 68, फिर 6 बार, फिर 2 बचेगा तो 2 बार और 0, 1620। 1 यूनिट का मान कितना है मेरे पास 1620। ठीक है, अब मेरे को ज्ञात क्या करना है, एक तो प्रिंसिपल ज्ञात करना है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 64 यूनिट है प्रिंसिपल और 1 यूनिट का मान है 1620। ठीक है, यहां तक। अगर अमाउंट की बात करूं मैं तो अमाउंट कितना होगा 64, तो ये है ही 64 तो प्रिंसिपल है, प्लस में ब्याज कितना आया था 8 और 3 11 आया था ब्याज, तो ये हो जाएगा 75 अमाउंट। तो 75 गुणा कर दूंगा 1620
20 से। ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट मेरे पास निकल के आ चुका है, प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट आ गया, मेरे को एस आई माइनस सी आई माइनस एस आई और चाहिए। तो सी आई माइनस एस आई चाहिए होगा तो 8 और ये 8, ये तो पहली साल का हो गया, ये दूसरी साल का हो गया, ये दोनों साल का हो गया, लेकिन पहली साल का सी आई नहीं है मेरे पास। तो पहली साल का सी आई निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, 8 तो सी 8 ऐसा ही है मेरे पास दूसरी साल का, मेरे को चाहिए 4 महीने का, तो मैंने 12 का भाग लगा दिया, 4 से गुणा कर दिया इसको, तो ये आ गया 3 और ये आ जाएगा 8/3। 8/3 दूसरी साल का ऐसे ही हो गया, प्लस में 8 पहली साल का था, तो ये आ जाएगा 24 और 8 32/3। ठीक है, तो सी आई माइनस एस आई, ये अगर मैं करूंगा तो सी आई तो था 9, सॉरी 11 था ना, सी आई था 11 माइनस एस आई क्या था 32/3, तो ये आ जाएगा 33, 33 में से 32 जाएगा तो 1/3, 1/3 को मैं गुणा कर दूंगा, एक यूनिट का मान कितना था 1620 से। ठीक है, तो यहां से सारी चीजें निकल के आ गई मेरे पास। अगर अमाउंट की बात करूं तो 64 प्लस जो ब्याज आया वो अमाउंट हो गया, 64 प्रिंसिपल हो गया, और एस आई और सी आई का अंतर अपन ने निकाल लिया है। तो ये था 1 साल और 4 महीने का। बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा टाइम आए कि 1 साल और 2 साल के बीच का टाइम दिया हुआ हो, तो अपन दोनों साल के लिए निकालेंगे पहले, फिर 1 साल का तो पूरा ले लेंगे, जो दूसरी साल का अपन ने निकाला है उसमें अपन अगर मंथ में दिया हुआ तो 12 का भाग लगा के जितने मंथ दिया हुआ है उससे गुणा कर देंगे, अगर डेज में दिया हुआ है तो अपन एक दिन का निकालेंगे 365 का भाग लगा के, और उसको फिर जितने दिन का पूछा उससे गुणा कर देंगे। तो यहां से सारी चीजें क्लियर हो गई इसमें। अब चलते हैं अपन, अगर 3 साल का टाइम दिया हुआ, रेट है 10% की और सी आई है 6620 रुपये, अमाउंट पूछा और प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 10% की रेट है, इसको मैं 1/10 लिख सकता हूं, 10/100 या फिर 1/10, तो ये भिन्न में बदल लिया मैंने, 1/10 मतलब 10 पे 1 का ब्याज, 10 पे 1 का ब्याज लग रहा है, तो 10 से 11 हो रहा है पहली साल में, दूसरी साल में भी 10 से 11 हो रहा है, तीसरी साल में भी 10 से 11 हो रहा है। ठीक है, तो इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11 का क्यूब होता है 1331, तो ये तो आ गया मेरे पास प्रिंसिपल, ये तो आ गया मेरे पास प्रिंसिपल, ये आ गया मेरे पास अमाउंट, और जो इनका अंतर आ रहा है 331 यूनिट, ये आ गया मेरे पास ब्याज सी आई। ठीक है, तो यहां से एक चीज निकल के आ गई, एक तो प्रिंसिपल आ गया, एक अमाउंट आ गया। अच्छा, प्रिंसिपल लिख दिया क्या यहाँ, ये अमाउंट है, तो प्रिंसिपल निकल गया मेरे पास, अमाउंट निकल गया 1331 यूनिट, और अंतर जो है वो सी आई के बराबर हो गया 331 यूनिट। ठीक है, और यही मेरे को दिया हुआ है 331 यूनिट, सी आई का मान ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो 6620, तो 1 यूनिट बराबर 6620/331, 331 2 बार कटेगा ये, और एक जीरो है तो ये आ जाएगा 20, 1 यूनिट का मान आ गया मेरे पास 20। अच्छा, 1 यूनिट का मान आ गया 20, तो मैं अब सारी चीजें निकाल सकता हूं, प्रिंसिपल निकालूंगा तो 1000 यूनिट गुणा 20, अमाउंट निकालूंगा तो 1331 यूनिट गुणा 20, यहां तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, सी आई दिया हुआ था क्वेश्चन में, अमाउंट निकाल लिया मैंने, प्रिंसिपल निकाल लिया, लेकिन अगेन वही चीज आती है कि यहां से अपन सिर्फ ये 3 ही चीज निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल, अमाउंट और चक्रवर्ती ब्याज सी आई। अपने पास डिटेल नहीं आएगी सारी चीजों की कि एस आई कितना है, सेकेंड ईयर का सी आई कितना है, थर्ड ईयर का सी आई कितना है, सारी डिटेल नहीं आएगी अपने पास, सिर्फ ये 3 चीज निकल के आएगी। ठीक है, तो इससे फिर अगले मेथड पे चलते हैं अपन, ये सेम इक्वेशन है पिछले वाला, 10% की रेट है, 3 साल का टाइम है, सी आई है 6620, अपन इसको डिटेल मेथड से करेंगे। डिटेल मेथड से करेंगे तो
वही 10% की रेट मैंने इसको लिख दिया 1/10, ठीक है, मतलब 10 पे 1 का ब्याज। लेकिन इसको डिटेल मेथड से करेंगे तो प्रिंसिपल मानेंगे अपन। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ होता है ना, इसकी पावर टाइम करके मानेंगे अपन प्रिंसिपल। 2 साल के लिए था तब अपन स्क्वायर करके मान रहे थे, अब 3 साल के लिए तो अपन क्यूब करके मानेंगे। तो प्रिंसिपल मैंने मान लिया 1000, ठीक बात। तो 1000 यूनिट मैंने प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। तो फर्स्ट ईयर का 1000 का 1/10 करेंगे तो आ जाएगा 100, सेकेंड ईयर का भी 100। अच्छा, फर्स्ट ईयर का SI भी 100 ही होगा, CI भी 100 ही होगा, यहाँ तक ठीक है। फिर चलेंगे सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में मैं 1000 का तो निकाल लिया मैंने, 1000 को 1/10 से गुणा करके 100 आ गया, पर ये तो केवल प्रिंसिपल का ब्याज आया। अब ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, वो आ जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फर्स्ट ईयर का SI और CI 100 था, सेकेंड ईयर का 100 तो हो गया SI और टोटल 110 हो गया CI। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन याद करेंगे तीसरी साल का। तीसरी साल का याद करेंगे तो पहले तो प्रिंसिपल पे निकालूंगा तो 100 आ जाएगा, 1000 का 1/10 करूंगा, ठीक बात। अच्छा, उसके बाद में ब्याज पे भी तो ब्याज लगता है, चक्रवर्ती ब्याज में यही तो होता है कि ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो ये तीसरी साल है, इससे पहले मेरे पास 3 ब्याज है, एक तो 100 है, एक ये 100 है और एक 10 है, तीनों पे ब्याज लगेगा। तीनों पे ब्याज लगेगा तो कैसे करेंगे, इस 100 का ब्याज लग जाएगा, 100 का 1/10 कर दूंगा तो 10 ब्याज आ गया इस 100 का, ये इस 100 का आ गया 10, 1/10 कर दिया मैंने 100 का। इस 10 का भी ब्याज लगेगा, 10 का 1/10 करूंगा तो 1, ठीक है। अब यहां से सारी डिटेल्स आ गई मेरे पास। डिटेल्स कैसे आई, अगर 3 साल का मेरे को बात करें SI का, तो SI हो गया 100, 100 और 100, 300 हो गया टोटल SI, 300 यूनिट, ठीक है। अगर मैं बात करूं CI की, तो CI कितना हो गया, 100, 100 और 100, 300 तो ये हो गया, फिर 10, 10 और 10 30, ये 330 और 1 331, 331 आ गया मेरे पास CI। प्रिंसिपल मैंने माना था 1000 यूनिट और मेरे को दिया हुआ है CI 6620, तो 331 के बराबर ही है, 331 यूनिट था ये, इसके बराबर ही है 6620। तो 1 यूनिट का मान निकल के आ गया, कितना आया, इसका भाग लगा देंगे, इसमें तो 20 आया था, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 20। यहाँ पे मेन चीज समझने वाली क्या है कि 3 साल को अपन यहाँ कन्वर्ट कैसे करेंगे अलग अलग ब्याज में। तो पहले साल का अगर बात करें तो 100 ही होगा सबका। सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो 100 तो हो गया प्रिंसिपल पे, और इससे पहले एक ही ब्याज था ये, तो इस ब्याज का ब्याज लग गया 10 रुपए, 100 का 1/10 कर दिया मैंने। अच्छा, जब मैं थर्ड ईयर की बात करूंगा तो एक तो प्रिंसिपल पे आएगा ब्याज, तो प्रिंसिपल पे तो यहाँ आ गया 100। अब इसमें क्या, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो ब्याज इससे पहले 3 ब्याज है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों का ब्याज लगेगा। तो इसका ब्याज निकालूंगा मैं तो 10 आ जाएगा, इसका निकालूंगा तो 10 आ जाएगा, और 10 का निकालूंगा तो 1 आ जाएगा, 1/10 करके। तो ये आ गया तीसरी साल का, ये आ गया दूसरी साल का, और ये आ गया पहली साल का। अगर टोटल की बात करूं मैं तो ये आ गया पूरा CI। ये ऊपर वाली लाइन में क्या आया, केवल SI, 100, 100 और 100, 300 यूनिट आ गया SI का, ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे आ रहा है ये क्या है, ये CI और SI का अंतर आ रहा है। सारी चीजें निकल के आ गई मेरे पास। अगर मेरे को पूछे सेकंड ईयर का CI बताओ, सेकंड ईयर का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो सेकंड ईयर का पूरा चक्रवर्ती ब्याज ये रहा 100 + 10 110। अगर मेरे को पूछे थर्ड ईयर का बताओ, तो थर्ड ईयर का पूरा चक्रवर्ती ब्याज ये रहा 100, 10, 10 और 1 121। तीसरे साल का अलग निकाल लिया, दूसरे साल का अलग, पहले साल का अलग, तीनों साल का SI अलग, तीनों साल का CI अलग। सारी चीजें निकल के आ गई। यहाँ पे मेरे पास अमाउंट आई जाएगा और प्रिंसिपल आई जाएगा, ये दोनों चीजें आई जाएगी। तो 1 यूनिट का मान आ गया 20, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल माना था 1000 × 20, अमाउंट कितना हो गया
1000 तो प्रिंसिपल प्लस में 331, ये हो गया ब्याज CI और गुणा में 20। ठीक है, वही चीजें निकल के आई है, लेकिन यहां मेरे पास एक चीज निकल के आ गई, एक तो CI माइनस SI, अंतर आ गया इनका। अंतर कैसे आया? 300 यूनिट तो SI था और 331 यूनिट CI था, तो 31 यूनिट अंतर निकल के आ गया। 31 यूनिट को 20 से गुणा करेंगे तो ये अंतर आ जाएगा रुपए में। ठीक है, यहां से सारी चीजें डिटेल्स में आ गई अपने पास कि सेकेंड ईयर क्या है, थर्ड ईयर क्या है, फर्स्ट ईयर क्या है, अंतर कितना है, सब चीज आ गई अपने पास। तो ऐसे करेंगे अपन, ये चीज मैंने ध्यान रखना। यहां पे क्या किया है भाई, पहले प्रिंसिपल माना तो क्यूब करके मान लिया, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का अलग अलग निकाल दिया। ब्याज का ब्याज लगेगा तो वो ये चीजें ध्यान रखना कि ये कैसे हुआ, ये ब्याज का ब्याज कैसे लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, रेट है मेरे पास 15% की, टाइम है मेरे पास 3 साल का और CI माइनस SI दिया हुआ इस बार 5670 रुपए। ठीक है, तो 15% की रेट है तो 3/20 लिख दूंगा मैं इसको। अच्छा, ये चीज बताई थी कि 5% को 1/20 लिखते हैं, 5% का 3 गुना 15%, तो इसको 3/20 लिख देंगे। 20 पे 3 का ब्याज, तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल मानूंगा। प्रिंसिपल मानूंगा तो जो नीचे लिखा हुआ है उसका क्यूब मानूंगा, 3 साल है तो इसका क्यूब हो जाएगा 8000। तो 8000 यूनिट ये मैंने मान लिया प्रिंसिपल। ठीक है, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। ठीक है, तो पहली साल का मैं निकालूंगा तो 8000 का 3/20 करूंगा, तो 10 से 10 ये कट के आएगा 400। 400 को 3 से गुणा करूंगा तो 1200। ठीक है, पहली साल का CI आ गया 1200, पहली साल का SI भी आ गया 1200। अब अगर दूसरी साल पे चलेंगे तो ये तो 1200 ही होगा। ठीक है, पर ये ब्याज का ब्याज लगेगा तो 1200 का करेंगे अपन 3/20, 10 से 10 कट जाएगा, ये इससे कटेगा 60 बार और ये आएगा 180। ठीक है, सेकेंड ईयर का मैंने निकाल लिया 180। अगर थर्ड ईयर पे चलूं मैं तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल पे तो 1200 आ जाएगा, प्रिंसिपल पे 8000 का 3/20 कर देंगे। ठीक है, पर इससे पहले 3 ब्याज और है तो 3 ब्याज का अलग अलग ब्याज लगेगा। तो अगर मैं बात करूं 1200 की तो 1200 का ब्याज कितना लगेगा 180। 1200 का 3/20 करेंगे, अगर इस 1200 की बात करूं तो इसका भी 180, और 180 की बात करूं तो 180 गुणा 320, 3/20 सॉरी, 10 से 10 कट जाएगा, ये आएगा 9 और 27 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया तीसरी साल का ब्याज। तो क्या किया मैंने, पहली साल का निकाला, पहली साल का आ गया 1200, CI और SI सेम होंगे। फिर मैं चला दूसरी साल पे प्रिंसिपल का निकाल दिया 1200। ठीक है, ऐसा ही तो, और दूसरी साल का अगर CI की बात करें तो ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो 1200 पे मैंने 3/20 करके 180 ये निकाल दिया। ये टोटल हो गया CI 2 साल का, दूसरी साल का सॉरी। अब चलूंगा मैं तीसरी साल पे, तीसरी साल पे मैंने प्रिंसिपल पे तो निकाल दिया, 8000 पे 1200 ब्याज लग गया। ठीक है, पर ये जो 3 ब्याज लग रहे हैं इनका भी ब्याज लगेगा भाई, ब्याज पे ब्याज ही तो लगता है, यही तो चक्रवर्ती ब्याज है, तो इसका ब्याज लग जाएगा। तो 1200 का 3/20 कर दिया मैंने तो 180, ये 1200 का 3/20 कर दिया 180, और ये 180 का 3/20 कर दिया तो 27। ये सारी चीजें निकल के आ गई मेरे पास। अगर मैं बात करूं SI की तो 12 3600, ऐसा ही आ गया 3600 मेरे पास। अगर मैं बात करूं CI की तो 3600 तो ये आ गया, और 540 ये, और 27 ये। अगर इनको ऐड करूंगा तो 7, 6, 1 और 4, 4167।
3600 तो ये आ गए और 540 ही आ गया और 27 ही आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 6 11 4167। 4167 आ गया CI मेरे पास और 3600 आ गया ये। तो मैं निकालूंगा फिर CI माइनस SI, अंतर निकालूंगा। अंतर निकालूंगा तो 4167 था, इसमें से 3600 घटा दूंगा। 3600 घटाऊंगा तो 400 तो वो बच जाएंगे और 167 ये बच जाएंगे, तो 567 बच गए। तो ये आ गया 567। ठीक है, तो CI और SI का अंतर आ गया 567 और यही मेरे को दिया हुआ CI और SI का अंतर किसके बराबर, 5670 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान यहां से निकाल लूंगा मैं, इसमें भाग दूंगा, इसका तो 10 आ जाएगा 1 यूनिट का मान। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान आ गया, तो प्रिंसिपल कितना था 8000, गुणा कर दूंगा 10, यहां से प्रिंसिपल निकल गया। अमाउंट की बात करूं मैं तो अमाउंट कितना 8000 तो माना था जो प्रिंसिपल है, और ब्याज कितना है CI कितना है 4167, ये अमाउंट आ गया, इसको मैं गुणा कर दूंगा 10 से क्योंकि 1 यूनिट का मान था 10। ठीक है, तो प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट आ गया और अंतर ये दिया हुआ ही था। अगर CI की बात करूं तो CI कितना 4167 और गुणा कर दूंगा 1 यूनिट का मान है 10 से। ऐसा ही निकालूं तो 3600 और गुणा कर दूंगा 10 से। सारी चीजें निकल के आ गई यहाँ पे मेरे पास। अगर मेरे को सेकेंड ईयर का अलग से पूछ ले कि सेकेंड ईयर का CI बताओ, सेकेंड ईयर का ब्याज बताओ, तो 1200 तो ये और 180 ये 1380। और अगर थर्ड ईयर की बात करें तो 1200 प्लस 180 प्लस 180 और 27, ये आ गया टोटल थर्ड ईयर का। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं थर्ड ईयर का, इसको जोड़ के और 10 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 यूनिट का मान 10 है। तो सारी चीजें निकल के आ गई यहां से। अब CI ये भी आ गया, SI भी आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया, अमाउंट भी आ गया, सारी चीजें निकल के आ गई अपने पास। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे जो कि है रेट है 25% की, टाइम में वही सेम 3 साल का। CI ऑफ थर्ड ईयर दिया हुआ है 450, मतलब केवल तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। CI ऑफ थर्ड ईयर 450। अब यहां से कैसे करूंगा मैं, 25% है 1/4 लिख लूंगा। 25% को 1/4 लिख दिया, 25/100 करके 1/4 मतलब 4 पे 1 का ब्याज। प्रिंसिपल मानूंगा मैं, प्रिंसिपल मानूंगा तो मैं 4 का क्यूब मानूंगा, तो 64 मान लिया मैंने। 4 का क्यूब 64 होता है, तो प्रिंसिपल मान लिया मैंने 64। तो 64 यूनिट ये मान लिया मैंने प्रिंसिपल। यहां से मैं फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का ये तीनों चीजें निकाल लूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का मैं देखूंगा तो 64 का 1/4 करूंगा, तो 64 का 1/4 करूंगा तो आएगा 16। पहली साल का SI और CI 16 निकल के आ गया। दूसरी साल की बात करूंगा तो मैं प्रिंसिपल पे तो निकलेगा 16 और ये 16 का ब्याज लगेगा, तो 16 का 1/4 करूंगा तो ये आएगा 4। ठीक है, ये आ गया दूसरे साल का। पहले साल का CI और SI दोनों 16 है, दूसरे साल का SI तो आ गया 16 और CI की बात करूंगा तो 16 + 4 20। ठीक है यहां तक। अब मैं चलूंगा तीसरी साल में। ठीक है, तो तीसरी साल में जाऊंगा तो पहले तो मैं प्रिंसिपल पे निकाल लेता हूं, तो 64 का 1/4 करूंगा 16 आ जाएगा। ये तो प्रिंसिपल का आ गया। अब ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। ब्याज कितने हैं, 1 2 और 3 ब्याज है। तो अगर इसका ब्याज निकालूंगा मैं तो 16 का 1/4 करूंगा 4 आएगा। इसका ब्याज निकालूंगा तो 16 का 1/4 करूंगा तो ये भी 4 आएगा, और 4 का 1/4 करूंगा तो 1 आएगा। 16 का ब्याज आ गया, ये 16 का ब्याज भी आ गया और 4 का ब्याज भी आ गया, प्रिंसिपल का भी आ गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल का ब्याज और जो पहले ब्याज लगे हुए उनका ब्याज, ये टोटल ब्याज निकल के आ गया मेरे पास चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, थर्ड ईयर का तो ये रहा, सेकेंड ईयर का मेरे को पूछे तो ये रहा, फर्स्ट ईयर का पूछे तो ये रहा। अंतर मेरे को पूछे तो 16 16 और 16 ये तो दोनों में है, CI में भी है और SI में भी है। अंतर पूछे तो ये नीचे वाले अंतर हो जाएंगे। सारी चीजें निकल के आ गई यहाँ से। अगर मैं बात करूं SI की,
तो ऐसे कितना 16 और 16 और 16 48 यूनिट। अगर मैं बात करूं सीआई की तो 16 16 और 16 ये तो हो गए 48 और 64 16 ये हो गए और 1 65। इनको सबको जोड़ दिया मैंने तो टोटल सीआई आ गया 65 यूनिट। ठीक है, अब मेरे को दिया सीआई ऑफ थर्ड ईयर, तो केवल तीसरे साल का ब्याज दिया हुआ है मेरे को, चक्रवर्ती ब्याज। तो तीसरे साल का कितना 16 4 20 4 24 और 1 25। तीसरे साल का ब्याज कितना है 25 यूनिट और ये तीसरे साल का ब्याज ही मेरे को दिया हुआ है 450 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ 25 यूनिट ये बराबर है 450 रुपये की। ठीक बात। अगर 1 यूनिट का मान मैं निकालूं तो ये आ जाएगा 450 बट्टे 25। 100 कटता है 25 से 4 बार तो 400 कटेंगे 16 बार और 50 2 बार और कट जाएगा तो ये आ जाएगा 18। 1 यूनिट का मान आ गया 18 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट का मान 18 रुपये आ गया। तो अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल है 64 यूनिट गुणा 1 यूनिट का मान 18। अगर मेरे को अमाउंट निकालना है तो अमाउंट है 64 यूनिट प्रिंसिपल प्लस ब्याज कितना है 65। ये टोटल अमाउंट हो गया, इसको गुणा कर दूंगा मैं, 1 यूनिट का मान आया था 18। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट आ गया। अगर मैं बात करूं सीआई की तो सीआई है 65 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना 18। अगर बात करूं एसआई की तो 48 यूनिट गुणा 1 यूनिट का मान कितना 18। सारी चीजें निकल के आ गई यहां से अपने पास। पर यहाँ पे एक चीज मैं गौर करूंगा। ठीक है, मेरे पास फर्स्ट ईयर का ब्याज आ गया, सेकंड ईयर का आ गया, थर्ड ईयर का आ गया, एसआई आ गया, सीआई आ गया, एसआई और सीआई का अंतर आ गया, सारी चीजें निकल के आ गई। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि ये तो है सीआई और एसआई दोनों में कॉमन है। ये तो अंतर कितने का आ रहा है 4 का 4 का 4 का और यहाँ पे 1 का। ठीक है, तो 25% को मैंने माना था 1/4, तो 1/4 माना था तो प्रिंसिपल मान लिया मैंने इसका क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसको 1/a ही मानूं तो यहाँ पे a का मान कितना है 4, तो यहाँ पे हमेशा a आएगा, यहाँ पे भी a आएगा, यहाँ पे भी a आएगा। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट बात करूं मैं अगर सीआई और एसआई के अंतर की, तो ये एसआई में भी है और सीआई में भी है, तो अंतर ये तीन नीचे वाला ही आएगा। तो मैं सीआई माइनस एसआई का अगर अंतर की बात करूं मैं तो इसको मैं 3a+1 लिख सकता हूं, सीधा 3a+1 लिख सकता हूं मैं इसके अंतर को, क्योंकि अंतर ये नीचे वाला ही तो आएगा, ऊपर वाले तो सेम ही है। नीचे वाला ये 4 और ये 4, तो ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, तो 3 गुणा a प्लस में 1 आएगा, तो प्लस में 1 कर दिया, तो इनका अंतर हमेशा 3a+1 आएगा। और इनका प्रिंसिपल कितना आएगा a क्यूब, क्योंकि ये अपन ने a क्यूब ही माना है, तो हमेशा प्रिंसिपल तो होगा a क्यूब और हमेशा अंतर आएगा वो 3a+1 आएगा। ठीक है, अगर अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाए, अगर अपने से सीधा अंतर ही पूछा जाए तो अपन यहाँ से सीधा भी सोल्व कर सकते हैं, ज्यादा लेंथी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% की है, तो मैं इसको 1/8 लिख देता हूँ। ठीक है, और टाइम है 3 साल का, सीआई और एसआई का अंतर है 50 रुपये। ठीक बात, तो सीआई और एसआई का अंतर यहाँ 1/8 है, तो मैं प्रिंसिपल सीधा लिख सकता हूँ कि 8 का क्यूब मानेंगे तो 512, ये 8 का क्यूब होता है 512। अगर मैं यहाँ से सीधा पूछ लूँ सीआई और एसआई बताओ, तो उतना करने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। मैं 1 का मान 8 है, तो 8 दिया 24 और 1 25 यूनिट, 25 यूनिट बराबर 50, तो 1 यूनिट बराबर 2। ठीक बात, 1 यूनिट का मान 2 आ गया, तो 512 यूनिट का गुणा 2 करके निकाल दूंगा मैं 1024। मेन चीज ये है कि अगर सीधा अंतर ही दिया हुआ हो तो अपने को उतना डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा ही निकाल पा रहे हैं कि 3a+1 होगा अंतर इनका। तो यहाँ पे a का मान 8 है, तो प्रिंसिपल अपन मानेंगे 8 का क्यूब। अच्छा, प्रिंसिपल 8 का क्यूब ही मानेंगे अपन, तभी आएगा 3a+1, वरना नहीं आएगा।
8 का क्यूब मान लिया मैंने प्रिंसिपल, तो मेरे पास सीधा निकल के आ गया अंतर 3a+1। ठीक है, अगर वैसे नहीं समझ में आए तो अपन डिटेल में भी कर लेंगे इसको। डिटेल में करेंगे तो 1/8 12.5% का, तो प्रिंसिपल मान लिया मैंने 8 का क्यूब 512, तो 512 यूनिट, ये मान लिया मैंने प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का 512 का 1/8 करूंगा मैं, तो आएगा मेरे पास 64। 512 का 1/8 करेंगे तो 64 आएगा। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो ये तो 64 आ जाएगा, फिर 64 का 1/8 और करना पड़ेगा, तो 64 का 1/8 करूंगा तो 8 ही आएगा। फर्स्ट ईयर का SI और CI दोनों 64 आ गया, सेकेंड ईयर का SI तो आ गया 64 और CI की भी अगर बात करूं मैं तो 64 + 8 72 आ गया CI। अगर थर्ड ईयर पे चलूं मैं तो प्रिंसिपल का ब्याज तो 64 ही हो जाएगा, लेकिन ब्याज का ब्याज लगेगा, तो ब्याज का ब्याज अगर इस 64 की बात करूं तो इसका 1/8 लगेगा तो 8, इसकी बात करूं तो 64 का 1/8 8 हो जाएगा और 8 पे लगेगा 1 का ब्याज। ठीक है, तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि ये तो हो गया SI और CI हो गया ये पूरा, तो अगर इनका अंतर निकालूंगा तो मैं 8 8 16 8 24 और 1 25, 25 यूनिट का अंतर आ रहा है CI और SI का, और यही अपन ने वहां निकाला था 25 यूनिट, कितना 50 रुपए। यहां अपन ने डिटेल में इतना सोल्व किया। अगर अपन इस चीज को सीधा समझ ले कि 3a+1 होता है इनका अंतर, तो अपन सीधा वहीं से कर दे, इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़े अपने को। तो 1 यूनिट का मान 2 आ गया। ठीक है, तो यहां से प्रिंसिपल 512 गुणा 2, यहां से अमाउंट 512 प्रिंसिपल था, ब्याज कितना हुआ 64 64 64 और इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4 12 18 और 1 19 192, तो ये आ जाएगा, और 16 और 1 17 ये आ जाएगा, तो ये आएगा 11 211। ये मैंने निकाल लिया टोटल अमाउंट, इसको मैं गुणा कर दूंगा 2 से। ठीक है, CI की अगर बात करूं तो 211 आएगा CI और गुणा कर दूंगा 2 से। SI आएगा 192 और गुणा कर दूंगा 2 से। ये सारी चीज़ें तो निकल जाएगी बाद में, इनमें तो कोई इश्यू नहीं आएगा। इश्यू मतलब मेन चीज़ तो यही है कि पहले तो इसको समझो, रेट को कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं टाइम में, फिर इसको समझो कि इसको कैसे लिख पा रहे हैं, ब्याज का ब्याज कैसे लगा पा रहे हैं अपन। ठीक है, तो ब्याज का ब्याज सबसे मेन चीज़ तो यही है, तीसरी साल में ही है कि तीसरी साल में एक तो प्रिंसिपल का ब्याज लगेगा और उससे पहले 3 ब्याज लगे हुए हैं, ये और ये, तो इन तीनों का ब्याज लगेगा। तो सबसे मेन चीज़ यहीं पे है, अगर इसको समझ गए तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि 3a+1 इसको सीधा लिखते हैं अगर इसको मैंने a का क्यूब माना है तो। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं तक करते हैं, कल की क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे अपन आगे क्वेश्चंस की। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।